तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। इस टाइम पर काफी सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे और मैसेज करके वो एक ही बात पूछते थे कि भैया हमें कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए। हम निमसेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीयूईटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट रहेगी। हमें कोई एक बुक सॉल्व करनी चाहिए या मल्टीपल बुक्स सॉल्व करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके बेसिक्स काफी ज्यादा वीक हैं, तो वो ये बोल रहे हैं भैया क्या हम पहले एनसीईआरटी बुक सॉल्व कर लें या पहले आरडी सब्जेक्टिव बुक सॉल्व कर लें। तो उनके क्वेश्चंस का आंसर भी मैं इस वीडियो में करूंगा। इसके साथ साथ ये वीडियो बनाने से पहले मैंने उन बच्चों को भी मैसेज किया था जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनको कोई ना कोई एनआईटी मिल गया है। तो उन बच्चों से भी मैंने पूछा कि उन्होंने कौन सी बुक्स सॉल्व की हैं, तो वो बुक्स भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे बुक से रिलेटेड और आप फाइनल एक बुक डिसाइड कर लोगे और उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि आपके निमसेट एग्जाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि कुछ बच्चे नए होंगे, उनको मालूम भी नहीं होगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होती है, कंप्यूटर होता है और इंग्लिश होती है। तो टोटल आपके यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। तो इन पांचों सब्जेक्ट्स के लिए एक एक करके मैं आपको बुक्स बताता हूं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, क्योंकि निमसेट एग्जाम के अंदर 1000 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, जिसमें से 600 नंबर की आपकी केवल मैथमेटिक्स है। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। और जब भी मैथमेटिक्स की बात होती है तो मैथमेटिक्स में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल थ्योरी पढ़ते रहते हैं, तो उन बच्चों को कभी भी मैथमेटिक्स समझ में ही नहीं आती, वो क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसलिए मैथमेटिक्स में थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी होता है। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो आपको क्वेश्चंस कहां पर मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे किताब में। तो आपको एक किताब चूज करनी है। तो मैथमेटिक्स के लिए अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी मैथ बिल्कुल ही बेकार है, जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, तो उसे सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसे बच्चे एक साल में मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि एक साल बहुत ही एक छोटा पीरियड है आपके निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, तो यहां पर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बस एक सच्चाई बता रहा हूं। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती तो आपको मिनिमम 2 साल तो देना ही पड़ेंगे। तो अगर आपकी मैथ बिल्कुल ही वीक है तो आप एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि आपका ये जो एग्जाम होने वाला है निमसेट का, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो आपका ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव बुक बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि आपको सब्जेक्टिव सॉल्व ही नहीं करनी। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद अगर उससे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे ऑब्जेक्टिव बुक के, तो उसे पहले आरडी शर्मा सब्जेक्टिव बुक सॉल्व करनी है। और जब एक बार आप आरडी शर्मा सब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बुक की तरफ जाओगे ना, तो आपसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो अगर आपसे ऐसा हो रहा है कि आपने थ्योरी देखी, आपने वीडियो लेक्चर्स देखे, आपने क्लास अटेंड करी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो आपको आरडी शर्मा सब्जेक्टिव सॉल्व करनी है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव बुक की तरफ। ऑब्जेक्टिव में काफी सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखो, ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहला नाम आता है अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज। इस साल ज्यादातर बच्चों ने इसी बुक को प्रेफर किया है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और लास्ट ईयर मैंने भी बच्चों को यही बुक प्रेफर की थी, क्योंकि इस बुक में आपको रीजनिंग, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। तो जो बाकी की बुक्स हैं उनके कंपैरिजन में ये आपको सस्ती भी पड़ जाती है, और जो आपका निमसेट एग्जाम का लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने बच्चों को ये बुक प्रेफर की थी, इस बुक से पढ़ के उनका सिलेक्शन हुआ है। और काफी सारे बच्चों ने इस साल मुझे बताया भी है कि भैया मैंने अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज बुक केवल सॉल्व की और मेरा सिलेक्शन हो गया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है सेल्फ स्कोरर। जब मैं खुद पर्सनली प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने ये सेल्फ स्कोरर बुक सॉल्व की थी, लेकिन आज के टाइम पर बच्चे सेल्फ स्कोरर कम चूज कर रहे हैं और अरिहंत की तरफ जा रहे हैं। रीजन वही सिंपल है कि अरिहंत के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, इसके अलावा प्राइस भी इस बुक के कंपैरिजन में कम रहता है। तो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गए, अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज बुक और इसके अलावा सेल्फ स्कोरर। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आ जाता है आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव बुक। ये बुक ऐसी बुक है जिसका लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। पीछे आपकी जो 2 बुक थी ना, अरिहंत और सेल्फ स्कोरर, उनमें आपको सॉल्यूशन भी गिवन होता है, जो उसमें वहां पर आपके क्वेश्चंस होते हैं उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है। लेकिन आरडी ऑब्जेक्टिव के अंदर, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलते, उसके लिए आपको फिर अलग से बुक परचेज करनी पड़ती है। इसके अलावा जैसा मैंने आपसे अभी बोला, इसका लेवल भी थोड़ा हाई होता है। लेकिन इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है आपके पास टाइम बच गया है, आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,
तो आप RD शर्मा ऑब्जेक्टिव की तरफ भी जा सकते हो। तो यही वो 3 बुक्स हैं जो आप निमसेट एग्जाम के लिए प्रेफर कर सकते हो। CUET के लिए भी आप ये 3 बुक्स प्रेफर कर सकते हो, जिसमें मेरा रिकमेंडेशन आपको पर्सनली यही रहेगा कि आप अरिहंत MCA कंप्लीट पैकेज बुक या सेल्फ स्कोरर में से कोई भी एक चूज कर लो। अरिहंत ज्यादातर बच्चे चूज करते हैं और मैं भी आपको वही रिकमेंड करूंगा कि आप अरिहंत की तरफ जा सकते हो। और इसके बाद अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, अरिहंत के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो इसके बाद आप RD शर्मा ऑब्जेक्टिव की तरफ जा सकते हो। इसके साथ साथ इस साल जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसमें से काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो इन बुक्स के साथ साथ कोचिंग का जो मटेरियल होता था उसको भी सॉल्व करते थे, क्योंकि जो कोचिंग के अंदर सीट्स मिलती है उनकी एक खासियत होती है, उसमें जो क्लास होती है, क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग वो सीट्स बनाते हैं। तो यहाँ से एक चीज वो नहीं होती, जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसके बाद आप बुक सॉल्व करने गए तो हो सकता है उस टॉपिक में आपने कुछ टाइप के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं, तो उस टाइप के कॉन्सेप्ट के जब आप क्वेश्चन देखोगे और आपसे नहीं बनेंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन जब आप सीट्स सॉल्व करते हो तो वहां पर आपने जो क्लास में पढ़ा है वही सीट्स आपको मिलेंगी, तो यहां से आप डीमोटिवेट नहीं होगे। जो आप पढ़ रहे होते हैं उसी की आपको सीट्स मिलेंगी, और सीट्स भी आपको डिफिकल्टी लेवल वाइज मिलती हैं। पहले आपको इजी लेवल की सीट्स मिलती हैं, फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल की सीट्स मिलती हैं, फिर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल की सीट्स मिलती हैं। तो उन बच्चों ने बुक के साथ साथ इन सीट्स को भी सॉल्व किया था, तो आपको एक टेस्ट सीरीज भी आप साथ में ले लेना, वहां पर आपको ये सीट्स मिलेंगी तो आप इन सीट्स को भी सॉल्व करते जाना। इसके अलावा कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज और ये सीट्स इंक्लूड होती हैं, तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लेनी। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप एक टेस्ट सीरीज ले लो, उसके साथ आपको ये सीट्स मिलती रहेंगी। और इसके साथ साथ अगर आपको टेस्ट सीरीज और कोर्स को लेकर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि हम किस कोचिंग का कोर्स लें या टेस्ट सीरीज लें, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब यहाँ पर बात आती है, भैया हम पहले किताब सॉल्व कर लें या पहले सीट सॉल्व कर लें, तो मेरा आपको यहाँ पर सजेशन सिंपल सा रहेगा। किसी भी क्लास को आप देख रहे हो, कोई भी वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो, सबसे पहले वो वीडियो लेक्चर देखो, उसके तुरंत बाद आप सीट सॉल्व करो, उसके बाद आप बुक सॉल्व करो। आपका ये एक तरीका होना चाहिए। सबसे पहले क्लास देखी, उसके बाद सीट सॉल्व की, उसके बाद बुक सॉल्व की। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली तो वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। और कभी भी आपको ये चीज नहीं करनी, कोई भी, मतलब काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो एक बुक सॉल्व करते हैं उसके बाद वो दूसरी बुक सॉल्व करने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, केवल जो उसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उनको वो सॉल्व कर लेता है और बाकी के क्वेश्चन छोड़ता जाता है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रिक्टली एक बात बोली है कि आपको केवल एक बुक सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले आपने क्लास देखी, उसके बाद आपने सीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद आपने कोई भी एक बुक चूज कर लो, उस बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। आपने ये 3 चीजें कर ली तो वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यार इसके बाद हम बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। तो यार देखो, मैंने खुद पर्सनली रीजनिंग के लिए कोई बुक सॉल्व नहीं की थी, और इस साल भी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनमें से ज्यादातर बच्चों ने, 80% बच्चों ने कोई भी बुक रीजनिंग के लिए सॉल्व नहीं की है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपली क्लास देखी, उसके अलावा जो सीट्स मिली उनको सॉल्व कर लिया। क्योंकि जो आपका निमसेट एग्जाम है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 1000 नंबर का है, जिसमें से 600 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स और 240 नंबर की आपकी रीजनिंग प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो आपको अपना ज्यादातर टाइम मैथमेटिक्स को देना है, क्योंकि जो आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है ना, उसके लिए भी आपको अलग से कोई बुक सॉल्व नहीं करनी। रीजनिंग और जो आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके लिए आप केवल सीट से सॉल्व कर लो। इसके अलावा जब आपके मॉक एग्जाम होंगे तो उसमें आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आपको अलग से कोई भी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना ज्यादातर फोकस रखना है मैथमेटिक्स पर, इसके बाद आपको रीजनिंग पढ़नी है, लेकिन कोई अलग से बुक सॉल्व नहीं करनी, सीट सॉल्व कर लो। इसके अलावा जो आपके मॉक एग्जाम होंगे उनको सॉल्व कर लेना। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको बुक ही सॉल्व करनी है तो रीजनिंग के लिए आप BS तिजवाली की बुक सॉल्व कर सकते हो, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो कंप्यूटर के लिए क्या आपको कोई एक बुक सॉल्व करनी चाहिए? मेरा पर्सनली सजेशन रहेगा नहीं। मैथमेटिक्स के लिए आपको 100% बुक सॉल्व करनी है, रीजनिंग और क्वांट के लिए आपको केवल कोचिंग की सीट्स सॉल्व करनी है, और कंप्यूटर के लिए आपको कोई भी बुक सॉल्व नहीं करनी है, बस जो सीट्स मिलेंगी वो काफी है। क्योंकि आपके यहाँ पर रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आएंगे और वो 120 नंबर के होते हैं। और आपको कंप्यूटर के अंदर जो क्वेश्चंस मिलते हैं ना, यानी कि अगर आपने किसी कोचिंग का अगर कोर्स ले रखा है या बाद में कंप्यूटर का कोर्स वो अलग से निकालेंगे जो ज्यादा नहीं, 300-400 रुपए का आता है, तो आप वो ले लेना। उसके अंदर आपको वो क्वेश्चंस दे देंगे काफी सारे, और जो आपके निमसेट के क्वेश्चंस आएंगे वो उन्हीं में से आने वाले हैं। तो अगर आपने उन क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो आपसे वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आपको कंप्यूटर के लिए भी कोई बुक सॉल्व नहीं करनी है। रीजनिंग या क्वांट के लिए तो अगर आप चाहो तब भी कर सकते हो सॉल्व, लेकिन कंप्यूटर के लिए बिल्कुल भी मत करना। इसके
उसके बाद इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए ना तो आपको कोई बुक सॉल्व करनी है, ना ही उसके लिए बिल्कुल भी पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश के आपके केवल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। और जो आपकी ये 40 नंबर है ना, इसके लिए आप चाहे जितना भी पढ़ लो, क्योंकि इंग्लिश आपकी एक भाषा है और भाषा के अंदर आप डूबते हुए चले जाओगे, एक समंदर की तरह होती है एक भाषा। तो लैंग्वेज आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, 40 नंबर की आएगी, 10 में से 4-5 क्वेश्चन आपसे वैसे भी बन जाएंगे, तो आपको इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो अब मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बुक्स से रिलेटेड कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है? सबसे पहली बात, केवल एक बुक सॉल्व करनी है, मल्टीपल किताबें सॉल्व नहीं करनी, एक बुक सॉल्व करो। मैथमेटिक्स के लिए अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज बुक बेस्ट है। इसके बाद अगर आपको थोड़ा और एडवांस पढ़ना है तो आप आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव की तरफ जा सकते हो, वरना बिल्कुल ही आप इसे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज बुक सॉल्व कर लो, इसके साथ साथ कोचिंग की सीट्स सॉल्व कर लो। रीजनिंग के लिए कोचिंग की सीट्स इनफ है, कोई भी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको तब भी सॉल्व करना है तो मैंने आपको ये जो 2 किताबें बताई हैं उनको आप प्रेफर कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए जो क्वेश्चंस मिलेंगे कोचिंग के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर, वही करने हो गया। इंग्लिश के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना। और ये जितनी भी किताबें मैंने आपको बताई हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाओ, इन किताबों को परचेज कर लो और पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो, ये सभी टाइम मांगती हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आने लगेगा, उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन से प्यार होने लगेगा। क्योंकि जब आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके साथ क्या होता है, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नहीं बना, आप डिमोटिवेट होकर बैठ गए, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है मल्टीपल कॉन्सेप्ट से, और अगर आपको कोई एक कॉन्सेप्ट भी अगर नहीं आता ना तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं तो आपको मजा आने लगता है, उसके बाद आप और क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो इसलिए अगर क्वेश्चन ना बने तो हार के नहीं बैठना, आपको सॉल्यूशन देख लेना है, आपको अपने दोस्त से समझ लेना है, उसके बाद वापस से सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, वहां पर आप दोस्तों से या जो ऐसे बच्चे हैं जो निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके डाउट सॉल्व कर सकते हो और अपने डाउट भी सॉल्व करवा सकते हो। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहां सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिससे आपकी भी हेल्प होगी और सब कुछ एकदम फ्री है। और वहां पर आपको जो भी अपडेट्स वगैरह आएंगे एग्जाम से रिलेटेड वो सारी चीजें भी मिलती रहेंगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल, इन दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ और ज्वाइन कर लो। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो यार वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और ये चैनल आपके निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन में हर कदम पर आपकी हेल्प करने वाला है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, बाय।